नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कार पंडित पे। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हिस्ट्री के बारे में, क्या कैसे इंडिया में ग्रो हुई और आज किस मुकाम पे पहुंच गई है। पहले बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री की बात करें तो 1897 से और 1930 तक कारें इंपोर्ट होती रही। उससे पहले 1897 से पहले बात करें तो कारें हमारी जो है वो थी नहीं और घोड़ा, तांगा और इन्हीं का सहारा था। 1940 से 1947 तक कार इंडस्ट्री जो है, जो आज़ादी से पहले स्टेब्लिश हुई, उसके बारे में बात करेंगे। 1947 से 1952 ये साल कार इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को समझने के लिए, इंडस्ट्री को समझने के लिए, रूल्स वगैरह के लिए रहा, समझने के लिए रहा। और उसके बाद 1952 में और 1954 में यहाँ पे टैरिफ कमीशन का गठन हुआ, जो कि जिन्होंने रूल बनाए और इसी हिसाब से इंडस्ट्री हमारी रन करती गई। और उसके बाद बात करेंगे 1954 से और आज तक के बारे में। अगर हम बात करते हैं 1897 से पहले की, तो लोग तांगा, घोड़ा इन्हीं का यूज करते थे। उसके बाद बात करें 1897 में, जो कि पहली कार इंपोर्ट हुई कोलकाता में, और 1930 तक कारें इंपोर्ट होती रही। उसके बाद 1930 आते आते दो कंपनियां, जो फॉरेन कंपनियां थी, फोर्ड और जनरल मोटर, इंडिया में अपनी नींव रख चुकी थी 1926 और 1928 में। उसके बाद 1940 से 1947 के बीच जो इंडियन कार मेकर्स हैं, वो भी अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए मैदान में उतर गए, जिनमें प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड 1941 में, हिंदुस्तान मोटर 1942 में, महिंद्रा एंड महिंद्रा 1945 में और टाटा मोटर 1945 में। उसके बाद 1952 का जो साल था, जिसमें गवर्नमेंट ने टैरिफ कमीशन का गठन किया, और टैरिफ कमीशन ने जो रूल बनाए, जो इंपोर्ट कारें हो रही थी, जो असेंबली केवल इंडिया में हो रही थी और पार्ट्स इंपोर्ट हो रहे थे, उनके लिए रूल बनाए, जिससे कि जो विदेशी कंपनियां थी, उनको इंडिया में कार बनाना कुछ फायदे का सौदा नहीं लगा। तो उन्होंने 1953 और 54 में फोर्ड इंडिया और जनरल मोटर भी इंडिया को बाय बाय कह दिया। बट टैरिफ कमीशन के जो निर्णय थे, वो कहीं ना कहीं इंडियन कार मेकर्स के लिए फायदे का सौदा थे। उसके बाद अगर बात करें 1958 में फोर्स मोटर के बाद मारुति सुजुकी, जिसकी नींव गवर्नमेंट ने मारुति उद्योग के नाम से रखी। फिर इसका कोलैबोरेशन सुजुकी मोटर जापान के साथ हुआ, जो कि आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। उसके बाद मर्सिडीज बेंज 1994 में, डेवो मोटर 1995 में, और फोर्ड और जनरल मोटर जो 1953-54 में इंडिया को छोड़ चुके थे, उन्होंने दोबारा से इंडियन मार्केट में एंट्री की और 1994-95 में दोबारा से इंडियन कस्टमर को लुभाने की कोशिश के लिए आ गए। उसके बाद बात करें तो होंडा कार 1995 में, फिएट 1996 में, हुंडई मोटर 1996 में, ओपेल इंडिया 1996 में, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर 1997 में, स्कोडा इंडिया 2001 में, और उसके बाद डेवो मोटर और ओपेल 2003 और 2006 में इंडिया को बाय बाय कह के चले गए। उसके बाद जैगवार लैंड रोवर 2008 में, इसुजू 2012 में, मिनी 2013 में,
डेटसन 2014 में। और ये साल 2014 का इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि इसकी सबसे पुरानी कंपनी हिंदुस्तान मोटर प्रोडक्शन अपना बंद कर चुकी थी 2014 में। जीप इंडिया 2016 में इंडिया में आई, किया इंडिया 2017 में आई, एमजी मोटर्स 2017 में इंडिया में आए, और 2017 जनरल मोटर इंडिया को बाय बाय कह के वापस चला गया था। और प्रीमियर ऑटोमोबाइल, जो कि दूसरी इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी थी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वो भी इंडिया को बाय बाय कह गई और 2018 में इन्होंने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया। उसके बाद फिएट इंडिया 2018 में इंडिया को छोड़ के चले गए, जिसके इंजन्स काफ़ी सारे ओईएम्स की कारों में काफ़ी लंबे समय तक बिकते रहे और इंडियन कस्टमर को लुभाते रहे। उसके बाद लेक्सस इंडिया 2020 में इंडिया में आई, और फोर्ड इंडिया 2021 में इंडिया में अपना प्रोडक्शन बंद करके इंडिया से अलविदा हो गई। और 2021 में सिट्रॉन ने इंडियन कस्टमर को लुभाने के लिए इंडियन मार्केट में एंट्री की। अगर आज की बात करें तो हम 1897 से और आज तक इंडिया में आज जो है 2023 में 24 कंपनियां हैं जो इंडिया में कार बना रही हैं और सेल कर रही हैं। कार सेल की बात करें पर ईयर, एक टाइम था कि इंडियन कस्टमर के पास बाइंग पावर नहीं थी, बट आज के समय का भारत आज लगभग 38 लाख कारें हर साल बिक रही हैं, और इसका अनुमान और भी आगे जाने वाला है, और बहुत सारी कारें अभी भी इंडियन कस्टमर के पास आने वाली हैं। आगे फ्यूचर में भी हमें काफ़ी सारी कारें देखने को मिलेंगी। काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर नए इंडिया में आएंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।